Shubho Shakal, Shuprabhat. In this video lesson, we are going to read a very important poem from your English textbook Sunshine, and the name of the poem is Science, यानी विज्ञान. यह आपके यूनिट 7A का एक पोएम है और इस पोएम में हम लोग विज्ञान के बारे में बहुत सी चीजों को जानेंगे. तो चलिए बच्चों, हम लोग कविता को पढ़ते हैं. बिफोर वी रीड, डू यू नो, क्या आप जानते हो, साइंस इज बोथ ब्लेसिंग एंड अ कर्स. विज्ञान आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी है, दोनों ही है. हाउ डज साइंस हेल्प अस थ्रू पेन्स एंड बुक्स. किताब और कलम के द्वारा विज्ञान कैसे हमारी मदद करती है. नो मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस. विज्ञान के महत्व को जानने के लिए चलो हम इस कविता को पढ़ते हैं. रीड एंड एंजॉय. पढ़ो और आनंद लो. साइंस इज नॉलेज स्फीयर. विज्ञान ज्ञान का क्षेत्र है. जैसे विज्ञान के नाम से ही हम लोग देख रहे हैं, विज्ञान यानी ज्ञान, यानी विज्ञान पढ़ने से हमें ज्ञान मिलती है. इट्स फ्रॉम स्पेस टू टॉय नियर. ये अंतरिक्ष से लेकर आपके बगल में अगर कोई खिलौना पड़ा हुआ है या आपके अगल बगल में जो सामान दिख रही है, सब विज्ञान का ही देन है. जैसे आप अभी इस वीडियो लेसन को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं स्क्रीन में, आपकी किताब को देख पा रहे हैं, ये सब कैसे संभव हुआ. विज्ञान के कारण. विज्ञान के कारण ही ये टेक्नोलॉजी संभव हुआ. इस पैंडेमिक में यानी इस कोरोना वायरस के टाइम पे जब आप लोग स्कूल बंद रहा, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई ठप नहीं हुआ. जूम क्लासेस के द्वारा, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या टीवी में दूरदर्शन के माध्यम से भी शिक्षक और बच्चे जुड़े रहे और स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप तो था ही. ये सब संभव हुआ विज्ञान के कारण, है ना बच्चों. अब आगे देखते हैं. इट हेल्प्स अस एंजॉय आवर लाइव्स. ये हमारे जीवन को आनंद लेने में मदद करता है. बिल्कुल. टीवी है, रेडियो है, आपके वीडियो गेम्स है या दूसरे कोई भी गेम्स, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ये सब कुछ कैसे बना, सब विज्ञान के कारण. और मेक्स अस लाइव इन फियर. ये हमारे जीवन को भयभीत भी करता है. इतने ज्यादा गाड़ी आजकल आ गए हैं मार्केट में कि हमेशा हम लोग सुनते हैं, टीवी में देखते हैं और न्यूज भी पढ़ते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे कोई बच्चा किडनैप हो गया, हाँ, वहाँ पे कहीं पे बम गिर गया, कितने आदमी मारे गए. या आजकल साइबर क्राइम्स पता है ना बच्चों, यानी जो क्राइम्स में मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू होता है. हमारे बैंक में जितने भी पैसा है वो सुनते हैं कि गायब हो गया, चोरी हो गया साइबर के द्वारा. तो साइबर क्राइम भी बढ़ गई. ये सब भी विज्ञान के कारण ही होता है. इसीलिए ये एक तरफ जैसे आशीर्वाद के रूप में हम लोग के पास आती है, तो साथ में अभिशाप भी होती है. तो ये इंसान पर डिपेंड करता है कि इंसान इसको किस तरह से यूज करेगा, यानी इसको उपयोग करेगा. अब आगे देखते हैं बच्चों. इट सेट्स द सॉन्ग्स इन ट्यून. ये हमारे गाने में धुन को सेट कराती है. एंड प्रोवाइड्स टूल्स टू शेप आवर फॉर्च्यून. हमारे भाग्य को आकार देने में साधन प्रदान करता है. इट टेक्स नील टू द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और आप लोग जानते होंगे वो पहले वैज्ञानिक थे जो चांद पर पहुंचे थे. ये विज्ञान का ही वरदान था जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद तक पहुंचे. आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो. अब आगे देखते हैं. मेडिसिन्स आर एवरीवन्स बून. दवाई के कारण ही बच्चों हम लोग गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं. टीवी, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये सब जो बीमारी था, इसमें पहले क्या होता था, कितने इंसान मर जाते थे, कितने लोगों की जानें जाती थी. लेकिन आजकल ये तो कोई बात ही नहीं है. दवाई के जरिए सारा के सारे जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती है. हाल फिलहाल भी कोरोना वायरस से जो हम लोग इतना लड़े, किस लिए, ये भी तो वैज्ञानिकों का ही दान था कि उस मेडिसिन से हम लोग लड़ पाए. हम लोग सब कोई अपना टीकाकरण करवाए, है ना बच्चों. यानी मेडिसिन है तो हम लोग की जिंदगी सलामत है. अब आगे देखते हैं. आई लव टू स्टडी साइंस. मैं विज्ञान पढ़ना पसंद करता हूँ. सब पसंद करता है, आप लोग भी जरूर पसंद करते होंगे.
लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन डिफाइंस। सर आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाया। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है बच्चों? हम लोग किसी भी वस्तु को, अगर आपके बगल में आपकी पेन ही है तो आप देख सकते हो बच्चों, उस पेन को अगर आप ऊपर की तरफ भी फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगी। यानी कोई भी सामान को, कोई भी वस्तु को अगर आप नीचे की तरफ छोड़ते हो तो वो तो नीचे जाती ही है, लेकिन ऊपर की तरफ छोड़ने से भी वो नीचे की तरफ ही आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी सभी को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये जो नियम है इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम, और इसे खोज निकाला था सर आइजैक न्यूटन ने। और उन्होंने ये कैसे निकाला बच्चों? उन्होंने एक बार देखा कि एक एप्पल ट्री के बगल में वो बैठे थे और वो देख रहे थे कि एक सेब यानी एप्पल जब पेड़ से गिरा तो वो नीचे गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गई। ये जो उनके मन में एक प्रश्न जागा और उसी से गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने निकाला। अब आगे देखते हैं बच्चों। इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन मीन्स, ये सूचना को गति प्रदान करती है। सूचना यानी मोबाइल, टीवी, ये सब सूचना के अंतर्गत आती है, जिसके जरिए हम लोग को सूचना प्राप्त होती है। तो बच्चों, टीवी के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए हम लोग तुरंत किसी भी खबर को जान जाते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, या दिल्ली में क्या हो रहा है, या लंदन में क्या हो रहा है, हम लोग को यहाँ बैठे तुरंत पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास अभी जो कम्युनिकेशन है, हमारी सूचना है, उसमें बहुत ज़्यादा गति आ गई है। और इंटरनेट के ज़माने में तो आप लोग जान ही रहे हो, सब चीज़ तुरंत हम लोग के नेट के थ्रू मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आ जाती है। अब आगे देखो। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई पीसा लीन्स, पीसा की टावर जो है वो इताली में स्थित है, और दुनिया में जितने अजूबे हैं उसमें से एक पीसा टावर भी है, और आप उसका चित्र स्क्रीन पे देख सकते हो। पीसा टावर झुकी हुई है, आप लोग ध्यान से देखो, और ये एक अजूबा है। क्यों ये झुका हुआ है? और इसको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग इताली पहुंचते हैं, और ये विज्ञान का ही देन है कि इस झुके हुए टावर को भी 1.5 इंच सीधा किया गया है। तो ये अजूबा विज्ञान के कारण ही संभव है। आगे देखते हैं। समटाइम्स साइंस थ्रेटन्स आवर एग्जिस्ट, कभी कभी विज्ञान हमारे अस्तित्व को भी डराता है। When invention are used with ignorance, जब हम आविष्कारों को, विज्ञान के जो ये आविष्कार है उसको हम लोग गलत ढंग से प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हुआ था पेशेंट का, यानी रोगी का ऑपरेशन करने के लिए। उस समय रोगी को क्या करना पड़ता है? उसे बेहोश करने का जरूरत पड़ता है, लेकिन अभी बदमाश लोग क्या कर रहे हैं? उस क्लोरोफॉर्म का यूज कर रहे हैं किसी को अगवा करने के लिए, उसको बेहोश करवाने के लिए। तो ये गलत है। तो ये इसका आविष्कार तो अच्छे कामों के लिए किए थे, लेकिन उसको गलत ढंग से इंसान आज प्रयोग कर रहे हैं। एंड वेपन्स आर यूज फॉर डिफेंस, हथियारों के प्रयोग रक्षा के लिए किया जाता है। बट कैन वी लिव इन इट्स एब्सेंस, परंतु क्या हम लोग इसके बगैर, इसके एब्सेंस में, इसके अनुपस्थिति में जी सकते हैं? ये हमारे पास एक सवाल है। किसी लोगों के बीच किसी चीज को लेकर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, कोई देश नहीं रहेगा, है ना, सब मिलजुल कर रहेंगे, तो इस हथियारों का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, इसी के साथ साइंस पोएम यही समाप्त होती है।